ब्रिटेन ने टेके घुटने, रुपया ने निकाल दी पौंड की अकड़। जयशंकर के इंटरव्यू में हुआ बड़ा खुलासा, रातों रात अमेरिका ब्रिटेन ने टेके घुटने। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया, भारत को लूट लूट कर कोड़ी कोड़ी के लिए तबाह कर दिया था। लेकिन जाते जाते ऐसा इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि कभी हमको भारत के आगे भी सर झुकाना पड़ सकता है। इनको इस बात का तो अंदाजा था कि भारत में वो जज्बा है जो किसी भी देश को पीछे कर सकता है। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने से पहले भारत को पूरी तरह से अपाहिज कर दिया था। जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसकी एक एक चीजों को इन्होंने लूटा था। लेकिन आज भारत को आजाद हुए 75 साल हुए हैं, लेकिन भारत ने ब्रिटेन को दिखा दिया है क्या भारत क्या चीज है। ब्रिटेन की सारी अकड़ भारत ने निकाल दी है। यह वही लोग थे जो भारत में आए, भारत के सामानों को अंग्रेज अपने देश ले गए, उन सामानों को मॉडिफाइड किया और फिर से भारत में लाकर बेचना शुरू कर दिया। यानी कि भारत का ही सामान और भारत के लोगों को ही अंग्रेज बेच रहे थे और उसके बदले मोटी रकम भी वसूल रहे थे। भारत ने कई बार अंग्रेजों के मुंह पर अपनी कामयाबी के जरिए तमाचा जड़ा है, चाहे सैन्य क्षेत्र से जुड़ा मामला हो या फिर आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा मामला हो। भारत जब अपने एमका प्रोजेक्ट के तहत 5th जनरेशन वाले लड़ाकू विमान का निर्माण करने की घोषणा किया था, उस वक्त भी ब्रिटेन ने जमकर भारत का मजाक बनाया था। ब्रिटेन ने कहा था कि भारत के बस की बात नहीं है, भारत के वैज्ञानिक इतने टैलेंटेड नहीं है कि वह 5th जनरेशन वाले लड़ाकू विमान का निर्माण कर पाए। लेकिन जब भारत ने एमका विमान को लेकर पल पल की अपडेट दुनिया के सामने रखी तो ब्रिटेन के होश उड़ गए और ब्रिटेन भागा भागा आया कि उसे भी एमका के प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाए। तो दोस्तों, इस बार एक बार फिर से भारत ने ब्रिटेन पर गहरा तमाचा जड़ा है। ब्रिटेन की ऐसी हालत हो गई है कि ब्रिटेन की तरक्की का ग्राफ नीचे जा रहा है और भारत का ऊपर। आइए आपको बताते हैं आखिरकार ब्रिटेन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्यों ब्रिटेन के हालात को श्रीलंका और पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत इस वक्त अगर अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनी का सामना कर रहा है तो यह ब्रिटिशों का ही देन है। उन्होंने जाते जाते भारत को उलझाए रहने के प्लान छोड़ गए थे। उनको भारत की ताकत का पता चल गया था कि अगर भारत अपने पड़ोसी देशों से उलझा नहीं रहा तो यह दुनिया का ताकतवर देश बन सकता है। इसलिए पाकिस्तान का अंग्रेजों ने उदय कराया, चीन के साथ कई क्षेत्रों में दुश्मनी कराई, लेकिन फिर भी भारत ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत आज भी बहुत ही ताकतवर देश है और जो ब्रिटेन को पीछे कर दिया है। दरअसल दोस्तों, जब से ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने कार्यभार संभाला है, तब से लगातार ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का भी सहारा लेना पड़ सकता है। ब्रिटेन अगर IMF के पास गया तो इस वक्त ब्रिटेन और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। दोनों ही IMF से पैसा मांगने पर मजबूर हो गए हैं। चुनाव के वक्त लीज ट्रस ऐसे वादे कर रही थी, उसी वक्त भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री की दावेदारी पर लीज ट्रस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, ऋषि सुनक, उन्होंने चेतावनी दी थी कि इससे ब्रिटेन की इकोनॉमी नीचे गिर सकती है। ब्रिटेन में हालात ऐसे हैं कि इस वक्त वहां के लोग अपनी इलेक्ट्रिक बिल को भी भरने को तैयार नहीं हो रहे हैं। दरअसल वहां इस वक्त इलेक्ट्रिक बिल भारतीय रुपए में 2 लाख के पार हो रहा है, यानी कि एक व्यक्ति को 2 लाख बिजली के बिल चुकाने पड़ रहे हैं। अभी इसी के चलते वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री को जब ब्रिटेन फंसाने की कोशिश कर रहा था, तभी भारत ने बता दिया था कि अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। दरअसल ये कुछ समय पुरानी बात है, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और दुनिया 2 दलों में बंटना शुरू हो गई, एक रूस के साथ और दूसरा अमेरिका और ब्रिटेन वाले समूह के साथ। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका पूरी तरीके से आश्वस्त है कि भारत रूस के गुट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी भारत सबसे अलग खड़ा रहा। लेकिन इस बार ब्रिटेन भारत के मुंह से जानना चाहता था कि भारत किसके पक्ष में है। भारत के विदेश मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा नजरिया और हमारा कर्तव्य ही है कि पूरे दुनिया को समझाए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैयार करे। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ये देख नहीं पा रहे थे और फिर ब्रिटेन ने भारत के विदेश मंत्री
एस जयशंकर के साथ एक इंटरव्यू प्लान किया। यहां पर ब्रिटेन की पहले से ही पूरी तैयारी थी कि एस जयशंकर जी से कुछ ऐसी बातें निकलवाई जाए ताकि पता चले कि वह रूस की मदद कर रहे हैं या फिर यूक्रेन के साथ है। यहां पर ब्रिटेन ने गजब की चाल चली थी। जिस पत्रकार को जयशंकर जी के सामने बिठाया गया था उसने पूरी तैयारी की थी और साथ ही वह महिला पत्रकार भारतीय मूल की पत्रकार थी। इस इंटरव्यू के पहले विदेश के कई पत्रकार जयशंकर जी के मुंह से गलत बयानबाजी करवाने सारे हथकंडे अपना चुके थे, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इस बार ब्रिटेन ने दुनिया के सबसे टॉप एंकर पत्रकार को जयशंकर के सामने बिठाया था। जिस पत्रकार को जयशंकर जी के सामने लाया गया उसका नाम था मैथिली सीतारमण को ब्रिटेन ने समझाया था कि जयशंकर जी से यह निकलवाना है कि वो रसिया के साथ है या फिर रसिया के खिलाफ है। प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है और पहले प्रश्न में मैथिली सीतारमण जयशंकर जी से पूछती है कि आपके भारत के लोग इस वार को किस नजरिए से देखते हैं, यूक्रेन पर जिस तरीके से रूस हमला कर रहा है इस पर क्या राय रखते हैं। इसका जवाब बड़ी ही चतुराई से जयशंकर जी ने दिया कि मैथिली सीतारमण का सर चकरा गया। उन्होंने यह बताया ही नहीं कि वहां के लोग इस वार को किस नजरिए से देखते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की पुलिस ने भारतीय छात्रों के साथ युद्ध के समय बुरी तरह से पेश आए। भारतीय छात्रों के ऊपर यूक्रेनियन पुलिस ने चिली स्प्रे तक छोड़े थे। मैथिली सीतारमण पहले प्रश्न का जवाब सुनकर पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी थी, लेकिन मैथिली सीतारमण भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया। मैथिली सीतारमण ने कहा कि भारत पहले से रसिया से 9 गुना ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है, तो भारत अप्रत्यक्ष रूप से रसिया का साथ दे रहा है और उसकी आर्थिक मदद कर रहा है। इसका जवाब देते हुए ऐसे जयशंकर जी ने मैथिली सीतारमण के पैरों के तले जमीन खींच ली। जयशंकर जी ने जवाब देते हुए कहा कि चलो ठीक है, हम रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन यह हमारी जरूरतों से बहुत कम है। लेकिन जो यूरोप के देश रसिया से गैस खरीद रहे हैं वह क्या है? क्या वह रूस को आर्थिक मदद नहीं करते हैं? भारत जितना ऑयल खरीदता है उससे कई गुना यूरोप के देश गैस खरीदते हैं। तो आपकी यह दोगली नीति है, शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, जयशंकर जी ने इंटरव्यू में कहा कि यूरोप और अमेरिका ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं उन चीजों को यूरोप और अमेरिका बहुत कम ही रूस से खरीदते हैं। तो यह प्रतिबंध उन्होंने दुनिया को परेशान करने के लिए लगाए हैं, लेकिन खुद परेशान नहीं होना चाहते। वहीं अब भारत खुद तो ऑयल का प्रोडक्शन करता नहीं, तो उसे किसी न किसी देश से खरीदना तो पड़ेगा ही। भारत ईरान से तेल खरीद रहा था तो उस पर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। वेनेजुएला से खरीद रहा था, उस पर भी सैंक्शंस लगा दिए। तो भारत के पास एकमात्र ऑप्शन है और वह है रूस का। इसलिए भारत अपने लोगों को मुश्किलों से बचाने के लिए रूस से क्रूड ऑयल खरीदता रहेगा। यहाँ पर ऐसे जयशंकर जी ने अप्रत्यक्ष रूप से पूरे यूरोप और अमेरिका को धमकी दे दी कि वह रूस से क्रूड ऑयल खरीदता रहेगा। आपको जो करना है कर लीजिए। इस इंटरव्यू के दौरान यूके ने जो ताकत लगाई थी उसे जयशंकर ने धड़ाम से मुंह के बल गिरा दिया था। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।